माशाअल्लाह, ये थे बिलाल फ़ारूक जो बड़े जोशीले अंदाज में तकरीर कर रहे थे। मैं इसके बाद आप हजरात के सामने हम सब हजरात के सामने तकरीर पेश करने के लिए अरबी शशुम के एक तालिब इल्म साबिर इकबाल को दावत देता हूँ कि वो आए और नौजवान तबाही के दहाने पर इस उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करे। साबिर इकबाल। अभी जो मुसाहिम तकरीर पेश करके गए हैं उनके लिए मदरसे हदा के उस्ताद हज़रत कारी माँ साहब की तरफ से और उनके रुफ़ाक़ाए दर्स की तरफ से कुछ रकम मौसूल हुई है, वो आए और अपना इनाम हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, एक दो ज़ख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। सामिईन किराम, दुनिया के मसाइल, ग्लोबल कल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी की अलगार, सारिफी माहौल, सियासी जबर, न्यू कलियाई, असलहों की बागडोर, सरमाया का तसल्लुत, नई नई खदशात की जानिब जहाँ ये दुनिया और उसका सियासी हुक्मरां और उसका नौजवान तबका भागे जा रहा है, वही ये कौम मुसलसल अपने माजी को भूलते हुए अखलाक की गिरावट की आखिरी कगार पर आ पहुंची है। मैं कुरान में जिन अक़वाम के बर्बादियों के किस्से पढ़ रहा था, उनके होलनाकियों को देखा तो महसूस हुआ हर कौम ने नाफरमानी की थी। जब तक उनके पास कोई कहने वाला नहीं आया, अल्लाह ने उस कौम को छुआ तक नहीं, मगर जब कहने वाला आया, बताया, अल्लाह के आदाब से डराया, उसके बावजूद वो कौम अपनी नाफरमानी पर इसरार करती रही, तो अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया, बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई, चाहे तूफान का अजाब हो, पत्थरों की बरसात हो या बस्तियों को ऊपर उठाकर पलट मारा हो। इन अक़वाम के गुनाह और जराइम और फिर आज फहाशियों बेहयाई के जराइम जिसकी पूरी इंसानियत मुर्तकिब हो रही है, और उस पर इसरार करने के साथ साथ सीना ठोक कर उसको जायज करार देती है, या फिर कानूनी शक्ल देने के लिए अल्लाह के कवानीन और उसके फितरत से खिलवाड़ कर रही है। सामिईन किराम, आज हाल यह है कि एक साबुन की टिकिया खरीदने जाओ तो नंगी तस्वीर का दीदार होता है, दांत के मंजन के डिब्बे पर उरिया तस्वीर होती है, अखबारात उरिया तस्वीरों के साथ खबरें शाये करने पर मजबूर है, टीवी इश्तिहारात को देखिए वो हवस और जज्बात को उबारने वाली है, और फिर अब इंटरनेट की तेजी और फिर स्मार्टफोन की वबा ने बच्चे बच्चे को वक्त से पहले बालिग करके रख दिया है। अखलाकी जराइम की इंतहा हो चुकी है। लच्छेदार बाल, कानों में बालियां, जुबानों पर गालियां, हाथों में करें, यही नौजवानों की शनाख्त बन चुकी है। जल्द अमीर बनने की लालच और हिल्स में उठाए जाने वाले गैर कानूनी इक़दामात की वजह से नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद सलाखों के पीछे पड़ी सर रही है। जब जिम्मेदारियां नहीं होती, रोशन मुस्तकबिल और जिंदगी का मकसद सामने नहीं होता, तो नहव नईब के वो सामान जिनको मगरिब ने बड़ी आसानी के साथ हमारे सामने पेश कर दिया है, उनमें रात दिन मुलविस हो रहे हैं। और नाज़ेबा फिल्में देखना हो या उरियानियत भरे पैगामात का तबादला, गंदी चीजों को देखकर अपनी मर्दानगी खत्म कर रहा है। ये नौजवान जब अपनी हवस की भूख मिटते नहीं देखता, तो एक जानिब नशे का आदी बनकर गांजा और ड्रग्स का आदी बन गया है, तो वही इस नशे के हुसूल के लिए और जिनसी हवस मिटाने के लिए गैर फितरी तौर पर कौमे लूत जिस बेहयाई की इर्तिकाब के पादाश में तबाह और बर्बाद कर दी गई थी, इस बेहयाई का आदी बनता
मचा रहा है। मैं मजीद हैरत में डूब जाता हूँ जब मेरी कौम की बेटियां हाथों में प्ले कार्ड उठाए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का अंदाना लिए मैदान अमल में कूद पड़ती है। और आज टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले उनके हुकूक और फिर खबरों से जिस इंसानियत को शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए था, वही इंसानियत उसके सिस्टम की और उसके हुकूक की बात करती है। इसी वजह से मेरा दर्द से लबरेज दिल मुझसे सवाल करता है, क्या इसी कौम को कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास कहा गया था? क्या इसी के मुताल्लिक आपने फरमाया था वदित्तु अन्नी लकीतु इख्वानी? वाकई हम कुर्बे कयामत के दौर से गुजर रहे हैं। नौजवानों, कान खोल कर सुनो, मौत के बाद की जिंदगी बगैर ईमान और अमाल सालिहा के आसान नहीं। कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है। अल्लाह पूछेगा अन उम्रिही फीमा अफना, बताओ जिंदगी कहाँ गुजारी? जिंदगी मोबाइल में, जिंदगी गाने सुनने में, जिंदगी फिल्में और सीरियल देखने में, जिंदगी सिर्फ अपने आप को मुज़य्यन करने में गुजारी, कहाँ गुजारी? क्या जवाब दोगे? मजीद सवाल होगा अन शबाबिही फीमा अबला, बताओ जवानी कहाँ सर्फ की? क्या मैंने तुम्हें जवानी इसीलिए दी थी कि तुम दिन भर आवारा घूमते रहो? क्या मैंने तुम्हें जवानी इसीलिए दी थी कि फजर के अजान हो और तुम बिस्तर पर पड़े सोते रहो, जोहर के अजान हो और तुम अपने दुकान और ऑफिस को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, असर के अजान हो और तुम मैदान में क्रिकेट खेलते और देखते रहो, मगरिब के अजान हो और तुम गपशप में मस्त रहो, ईशा के अजान हो और तुम गिबत में मुब्तला रहो? याद रखना, अगर इस दुनियावी जिंदगी को लाउबालीपन के साथ गुजारा, इसमें अल्लाह के और अल्लाह के मखलूक के हुकूक को अदा नहीं किया, तो कल कयामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक न रहेंगे। सामिईन किराम, मैं वालिदैन को इस दौरे फितन से डराते हुए कहूँगा, आप अपनी औलाद को सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उन पर कड़ी से कड़ी नज़र रखिए, उनकी इस्लाह की फिक्रें करते रहिए। इन्हीं चंद बातों पर एक शेर कहकर अपनी जगह लेता हूँ। इनक़िलाबाते जहाँ वाइज़े हक़ हैं गोया, इनक़िलाबाते जहाँ वाइज़े हक़ हैं गोया, हर तगय्युर से सदा आती है फ़फ़हम फ़फ़हम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्कियात से नवाजे। अब मैं इसके